न जान। तन मन धन सब सौंप के चरणों रहा समान। विनय करो दुख सम नहीं ते बार बार गुरु तोहि। बल बुद्धि विद्या कछु नहीं पार करो प्रभु मोहि। परम पूज्य श्री साहेब जी, परम वंदनीय संत समाज, साध्वी बहनें, हम सबको विदित है जिस निमित्त में आज हम सब एकत्र हुए हैं, परम पूज्य श्री साहेब जी की जन्मदिन मना रहे हैं। महापुरुषों की जन्म जयंती वैदिक युग से मनाते आ रहे हैं। सदियों से महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं और उनकी जीवन गाथा को सामने रख करके, व्यक्तित्व और कर्तव्य को लेकर के हम सब एक आदर्श लेते हैं, शिक्षा लेते हैं और इन्हीं विषयों पर चर्चा होती है। और वो जयंती मनाते मनाते लोगों के बीच में ये व्यवहार आता गया और दिखता गया और देखते हुए, व्यवहार करते हुए ये जन्मदिन मनाना शुरू हुआ, जिनको बर्थडे के नाम से, क्योंकि आजकल अंग्रेजी चलता है और विदेशी पाश्चात्य का प्रभाव आया तो बर्थडे मनाना शुरू हुआ। बच्चा के जन्म होने के साल भर के बाद बच्चे का जन्मदिन मनाना शुरू होता है और आज के समय में तो हर बच्चे का जन्मदिन मनाया जाता है और वो बहुत ज़्यादा समाज में फैल गया, प्रचलित हो गया और विधि विधान से, नियम से मनाया जाता है। लेकिन हम देखते हैं हमारे भारत देश में एक परंपरा है। कौन सी परंपरा? माता पिता का आदर करना, सम्मान करना, सत्कार करना। भारतीय परंपरा में माता पिता की पूजा की जाती है। लेकिन एक बर्थडे का पर्व ऐसा पर्व होता है जिसमें माता पिता और बच्चों की पूजा करते हैं, सब लोग देखते हैं। अब इसका मतलब क्या होता होगा? लेकिन हमारे भारतीय लोग इसका यही अर्थ निकाले कि जैसे माता पिता छोटा सा बच्चा होता है 1 साल का, तभी आरती लेकर के पूजा करते हैं। पूजा करने का मतलब होता है कि माता पिता की तरफ से बच्चे को एक आशीर्वाद मिलता है कि बेटा तुम्हारा जीवन एक पूजनीय हो, एक स्तर की तरह सम्मानित और पूजनीय बने। और मस्तक में तिलक लगाया जाता है। तिलक का मतलब ये होता है सम्मान देना। गांव में, परिवार में, कहीं कुछ भी हो तो तिलक लगाया जाता है और वो तिलक एक सम्मानित का सूचक होता है। तो माता पिता बच्चों के मस्तक में तिलक लगाते हैं कि बेटा हजारों के बीच में तुम्हारा जीवन एक सम्मानित जीवन बने और इसी ढंग से माता पिता से आशीर्वाद मिलता है। लेकिन आज ये जो माता पिता की पूजा करनी चाहिए, इसको नहीं सिखाया जाता। इसलिए कोई संत अगर कभी भी बर्थडे मनाने में निमित्त बने तो बच्चे की पूजा माता पिता करे, लेकिन अंतिम में संतों को ये करवाना चाहिए कि वही बच्चे माता पिता की पूजा करें, आरती करें और माता पिता के चरण छुए और आशीर्वाद दें। क्योंकि कभी मुझे जाने का संयोग होता है तो मैं वैसे ही करवाती हूँ। ये विदेशी पाश्चात्य का प्रभाव पड़ा और वो लोग करते थे कि दीपक बुझाने का काम, जबकि ये हमारे भारत देश में ऐसा नहीं है। भारत देश में दीपक जलाया जाता है और कैसे जलाया जाता है? जीवन ज्योति जगमगाते रहे और ये शुभकामना होनी चाहिए। इसलिए किसी के यहाँ ऐसा पर्व मनाए तो दीपक बुझाए ना, दीपक जलाए। ये तो बर्थडे मनाने का जो परंपरा चल रहा है, इस रीति नीति से चलाए जाते हैं। तो संतों में भी अब इसका प्रभाव जन्म जयंती के रूप में मनाते हैं, इसलिए कि इसी निमित्त में हम एक त्योहार मना लें, अपने संत गुरुजनों की पूजा कर लें और छोटों को प्यार दें। और आज वही हुआ। दोपहर के समय में सब जिनकी जयंती मना रहे हैं परम पूज्य श्री साहेब जी की, सब लोग साहब जी की आरती किए, पूजा किए, सम्मान दिए। लेकिन अभी साहेब जी अपने तरफ से संतों के लिए
अपने गुरुजनों की पूजा करने के लिए एक भाव बनाए, तो यही एक हमारे भारतीय परंपरा का, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, एक यही सही पहचान है और सही मार्ग है। इसलिए हम सब जो भारतीय परंपरा है उसको याद करते हुए जन्म जयंती मनाएं, बड़ों का आदर करें, सम्मान करें, छोटों को प्यार करें और बराबर वालों को बराबर स्थान दें। तो ये जन्म जयंती मनाना सफल है और इसी उद्देश्य को लेकर के जब बड़े और गुरुजनों की जयंती के माध्यम से हम पूजा करते हैं, आरती करते हैं, सम्मान करते हैं, तो ये भाव सदा बना रहे कि कितने वर्षों तक मेरा जो जीवन रहा, एक एक साल में गिनती होती गई, साल बढ़ता गया और इतने वर्षों तक जी करके हमने क्या किया और हमें क्या करना है और कितना बाकी है और कितना काम हम कर पाए, इस पर हम विचार करें। जैसे एक व्यापारी व्यापार करते हैं तो बायोडाटा बनाते हैं, साल भर का लेखा जोखा बनाते हैं। हम सबको भी अपने जीवन में लेखा जोखा बनाना चाहिए कि इतने वर्ष में हम क्या किए, और यही भूल जाते हैं। इसलिए साल भर में जन्मदिन आता है। आज के दिन हम माँ के गर्भ में रहे, जिनका जन्मदिन मनाया जाता है, यही तो याद करते हैं कि आज के दिन वो माँ के गर्भ में रहे। और माँ के गर्भ में रहना एक बंधन में रहना है, एक जेल में रहना है, और उस जेल से, उस बंधन से छूट करके आए, स्वतंत्रता का जीवन हुआ और वो स्वतंत्रता के जीवन को स्वतंत्रता पूर्वक जिए, तन से, मन से, विचारों से और सुखमय जीवन से। और ऐसा सुखमय जीवन हो, स्वतंत्रता का जीवन हो, उसके लिए साल में याद करने का, लेखा जोखा बनाने का एक अवसर आता है। इस अवसर में हमें फिर से याद करने का समय आया है कि हमारे जीवन में आध्यात्मिक विकास की बढ़ोतरी होती जाए, जीवन सुंदर बनता जाए, सुखमय बनता जाए। जिस लक्ष्य को लेकर के, जिस उद्देश्य को लेकर के हम सब आए हैं, उस लक्ष्य, उस उद्देश्य को हम मजबूत बनाते जाए। तो परम पूज्य श्री साहेब जी की आज हम जन्मदिन मना रहे हैं, तो सिर्फ साहेब जी के लिए नहीं है, हम सब के लिए है, क्योंकि हम सब त्याग के मार्ग में आए हैं और हम सब का एक ही लक्ष्य है, एक ही उद्देश्य है कि हम अपनी परम शांति को प्राप्त करें। उसके लिए अपनी तटस्थता, अपनी मजबूती, साधना, ज्ञान और वैराग को मजबूत बनाते जाए। तो आज फिर से एक साल बीतने के बाद किसी का हम जन्मदिन मनाते हैं, तो एक निमित्त बनता है अपने जीवन के पीछे को याद करने का और आगे के लिए विचार करने का। तो आज ये हम सब के लिए सुंदर अवसर आया है। इस अवसर का लाभ उठा करके अपने जीवन की ऊंचाई में आगे बढ़ते जाए और आगे बढ़ करके हम यही याद करें कि जीवन हमारा सफल हो और इसी सफलता की ऊंचाई में हमारे साहब जी बहुत कुछ किए, कर रहे हैं और हम सबको एक सुंदर आदर्श दे रहे हैं। नहीं रहने के बाद लोग प्रशंसा करते हैं, महिमा गाते हैं, रहते रहते जिनकी प्रशंसा करे वो जीवन महान ही होता है। और परम पूज्य श्री साहेब जी का जीवन हम सब के लिए एक महान जीवन है। आपसे हम लोग को प्यार मिला, आपसे हम लोग को आधार मिला, और किसी को किसी का प्यार मिलता है, किसी को किसी का आधार मिलता है, वो कभी भूल नहीं पाते और वो कभी भूला भी नहीं जाता। इसलिए आपके चरणों में त्रैवार बंदगी करते हुए यही प्रार्थना है कि ऐसे ही आपका सदा प्यार मिलता रहे, आपका आधार ऐसे ही मिलता रहे, और जो भी जिनको भी आवश्यकता महसूस हो और आपको आपका आधार मिले, आपका प्यार मिले, तो समझिए वो अपने आप को कितना धन्य और सौभाग्यशाली मानेंगे। इसलिए करही बदर आश्रम के परम पूज्य श्री उबार साहेब जी, परम पूज्य श्री देवेंद्र साहेब जी, श्री सुशांत साहेब जी, श्री दिनेंद्र साहेब जी, आप सब इस आश्रम में रह करके हम लोग को इतना प्यार दे रहे हैं। तो पहले का बचपना का जीवन सामने आ रहा है और वही यादगिरी
फिर से बचपना की जिंदगी की हंसते मुस्कुराती जिंदगी को सामने ला रही है। इसलिए ऐसे